जब सत्यवती ने अपनी गोद में जन्म दिया, उसने केवल राजवंश को उत्तराधिकारी नहीं दिए, बल्कि उस बीज को भी बो दिया जो युगों बाद महाभारत के महायुद्ध में रक्त की नदी बनकर बहेगा। ये कथा है एक माता की, उसके पुत्रों की और उन पवित्र लेकिन नियति से बंधे संबंधों की जिनसे इतिहास का सबसे महान संग्राम जन्मा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के जीवन में गंगा के जाने के बाद एक सूनी सी तृष्णा रह गई थी। उनके मन में एक रिक्तता थी जिसे भरने कोई आया। मछुआरों की बस्ती से एक दिव्य गंध वाली कन्या सत्यवती। कहा जाता है जब सत्यवती का जन्म हुआ तो मछुआरे के घर में दिव्य सुगंध फैल गई। उसे मत्स्यगंधा कहा गया, मगर उसका भाग्य साधारण नहीं था। उनके गर्भ से उत्पन्न हुए वे पुत्र जिनकी संतानों ने रक्त बीज बोया। सत्यवती का हृदय गंगा के समान विशाल था, परंतु उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चुप्पी थी। उन्होंने शांतनु से विवाह किया, लेकिन इसके पहले वह तपस्वी पराशर मुनि से एक पुत्र व्यास को जन्म दे चुकी थी। व्यास जिनके लेखनी से महाभारत की अमर कथा जन्मी, वही व्यास इस बीज की पहली शाखा थे। शांतनु ने जब सत्यवती को देखा, वे उनकी रूपगंध में डूब गए। पर मछुआरा पिता सरल न था। उसने शर्त रखी, मेरी पुत्री का वंश ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। भीष्म ने यह सुन अपना सर्वस्व त्याग दिया। उसी भीष्म प्रतिज्ञा से सत्यवती के पुत्रों के लिए राज्य का द्वार खुला। यह त्याग महान था, मगर नियति की एक कड़ी थी। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का स्वभाव प्रचंड योद्धा का था। अल्पायु में गंधर्व से युद्ध करते हुए वे मृत्यु को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य जो दुर्बल शरीर वाले थे, मगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों से हुआ, अंबा, अंबिका और अंबालिका से, परंतु वे अल्पायु में ही बीमारी से मर गए। यहीं से आरंभ हुआ वह सूत्र जिसने रक्त बीज को जन्म दिया। राज्य उत्तराधिकारी विहीन था। सत्यवती ने अपने तपस्वी पुत्र व्यास को बुलाया। व्यास ने अपनी माता से पूछा, माता, आप क्या चाहती हैं? सत्यवती ने कहा, पुत्र, तुम अपनी भाई की विधवाओं से संतति उत्पन्न करो, यह कुल का कल्याण होगा। व्यास ने धर्म के आदेश को मान लिया। उन्होंने अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर को जन्म दिया। यहां से 3 शाखाएं हुई। अंधत्व की शाखा धृतराष्ट्र, क्षीण स्वास्थ्य की शाखा पांडु और नीति की शाखा विदुर। कौन जानता था कि यह संतति जो धर्म के नाम पर उत्पन्न हुई वही रक्तबीज बनेगी। धृतराष्ट्र की संतानों में दुर्योधन था, अहंकार की ज्वाला। पांडु की संतानों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन थे, धर्म, बल और वीरता की त्रयी। कौरव और पांडव एक ही वंश, एक ही रक्त, यही रक्त बीज था। रक्त में ही विद्वेष, रक्त में ही प्रेम। यही वह बीज था जो कुरुक्षेत्र की धरा पर रक्त स्नान कराएगा। धृतराष्ट्र ने अंधत्व पाया, पर उससे बड़ा अंधकार उसके मन में था। वह सिंहासन का लोभ न छोड़ सके। गांधारी ने उनकी अंधता को बांधने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी, पर नियति को बांधना असंभव था। यहीं से दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पनपी। पांडु को वनवास में एक अर्षि के शाप से संतानोत्पत्ति का अधिकार खोना पड़ा। तब कुंती ने मंत्रों से देवताओं को आह्वान किया और पांडव जन्मे। पांडवों का जन्म भी अलौकिक था, यही उनकी शक्ति भी थी और संकट भी। विदुर नीति और सत्य का प्रतीक बने, परंतु वह राजसत्ता के खेल में एक दासी पुत्र कहलाकर उपेक्षित रहे। उनकी उपेक्षा भी उस रक्तबीज की खाद बनी। कहते हैं, रक्तबीज केवल वैर से नहीं उपजता, वह लोभ, अपमान और अधिकार के संघर्ष से पनपता है। सत्यवती की संतानों में ही वह संघर्ष छिपा था। धृतराष्ट्र की संतानों ने अधिकार को जन्मसिद्ध माना, पांडवों ने धर्म को सर्वोच्च माना। यह विरोध ही अंततः युद्ध का कारण बना। सत्यवती ने यह सब देखा। अपनों में घोर विभाजन। जब पांडव वनवास गए, सत्यवती ने विलाप करते हुए कहा, यह सब मेरे ही कारण है। मेरे ही पुत्रों की संतानों में यह विनाश लिखा था। उन्होंने वन का रुख किया और वहीं तपस्या में अपने प्रायश्चित को खोजा। सत्यवती के पुत्रों ने हस्तिनापुर को संतानें दी, पर वे संतानें कर्म और लोभ के द्वंद्व में उलझ गईं। यही कथा हमें बताती है। जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष एक ही रक्त में बहता हो,
वहां युद्ध अवश्यम भावी होता है। सत्यवती का जीवन केवल एक रानी का नहीं था, वह एक युग का बीज थी। उसके गर्भ से निकले पुत्रों ने एक महाकाव्य को जन्म दिया, एक युद्ध को अनिवार्य बनाया और एक युग को समाप्त कर नया युग रचा। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो महाभारत के अनंत अध्यायों की पहली सीढ़ी है। अगली कड़ी में जानिए कुंती की शक्ति और पांडवों की अद्वितीय कहानी। कैसे देवताओं की कृपा से उत्पन्न हुए वे योद्धा जो युद्ध में धर्म के प्रतीक बने। मेरे अगले वीडियो में जुड़िए कुंती की दिव्य कथा और पांडवों के जन्म का रहस्य जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि यह अद्भुत महाभारत गाथा आपसे कभी न छूटे।